ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, आज का जो ये चर्चा का विषय है, ये एक ऐसा विषय है कि जो लगभग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या विषय है कि जो हर व्यक्ति से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हम तो ऐसा ही मानते हैं। और वो ये है कि 2025 जो आने वाला नव वर्ष है, 2024 तो अब निकल ही गया, कुछ दिनों की बात रह गई है, मुश्किल से 14-15 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं हाल मुश्किल से। तो उसके बाद नव वर्ष का आगमन होगा 2025 का, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2025 की। और 2025 को लेकर के क्या बात कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जिन भी दंपत्तियों के अभी संतान की प्राप्ति उनको नहीं हुई है, जिन भी पति पत्नी को संतान प्राप्ति नहीं हो सकी है किसी भी कारण से, तो उनके लिए इस वर्ष 2025 में क्या खुशियां उनको प्राप्त होंगी संतान के रूप में? क्या उनके भी घर के आंगन में नए मेहमान की चिलकारी उनको सुनाई देगी? बहुत से परिवारों में ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है सही समय पर। बहुत ऐसे भी खुशनसीब लोग हैं कि जिनको समय पर संतान प्राप्ति हो जाती है, ऐसे लोग बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि जिनको काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आज हम उन्हीं लोगों के विषय में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस आने वाले वर्ष में जो 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, कौन कौन सी लगन राशि के जातकों का संतान प्राप्ति का बनेगा योग। साथियों, देखिए क्या है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा का विषय हमने आपको बता दिया है, संतान प्राप्ति योग, और वे हमारे सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम सब जानते हैं, ये एक ऐसा ही विषय है। और आने वाले नववर्ष में वो कौन कौन सी राशियां हैं जिसकी बात हमने करनी है आपसे, 2025 में जिन राशियों के जातकों का योग बनेगा। लेकिन अब ऐसा भी तो होता है ना कि 12 राशियां हैं, अब जिन राशियों का योग बन गया, जिन राशियों के जातकों का, चलिए वो तो ठीक है। अब योग में भी दो बातें हैं कि देखिए, एक होता है बहुत स्ट्रांग योग, एक होता है बहुत हल्का योग या बहुत कम समय के लिए योग। और योग भी चलिए बन गया। अब जो हम आपसे ये बातें कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जिन राशियों के योग बनेंगे, ये बड़ी सच्ची बात है जो हम आपसे बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन ये जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं, और वो ये है कि देखिए, जीवन में किसी भी जातक के, चाहे वो संतान प्राप्ति का योग हो, चाहे वो उसके उन्नति का योग हो, चाहे नौकरी प्राप्ति का हो, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो तभी अच्छा बनता है जब ग्रह गोचर में, आसमान में और उसकी कुंडली में भी, दोनों में समरूपता हो। यानी कि जातक की कुंडली में भी अच्छी स्थिति हो और आसमान में भी। खाली ये जो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास अब हम इतने लोग हैं, किसी की कुंडली तो नहीं है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होती है। तो यहां पर क्या है कि हम जो बात करते हैं वो ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही बात करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी राशि को लेकर के हमने कहा कि भाई इस राशि का योग बनता है आने वाले वर्ष में संतान प्राप्ति का, अब वहां पर तो योग बन गया, और मान लीजिए स्ट्रांग योग भी अगर बनता है, लेकिन कुंडली में संतान बाधक योग है या संतान को लेकर के कोई दोष बना हुआ है, संतान के भाव में, घर में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो भी समस्याएं आएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम आपको साथ की साथ उपाय भी देते हैं, और ऐसे सरल और आसान और अचूक उपाय देते हैं कि जिनका रिजल्ट्स आना 100% तय है। अगर वो उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ, शिद्दत के साथ, नियम पूर्वक और पूरे नियम का पालन किया जाए, जो भी उससे रिलेटेड नियम बताए जाते हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि रिजल्ट ना आए। क्यों कह रहे हैं हम ऐसी बात कि अगर मान लीजिए आपके कुंडली में किसी प्रकार से कोई इस प्रकार का दोष है भी संतान प्राप्ति को लेकर के, तो उन उपायों के करने से उस दोष में भी कमी आ जाती है या वो दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे आपसे, क्योंकि चर्चा चल रही है इस विषय पर, तो हम आपको ये भी कहेंगे कि अगर आपका योग बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी, आप अपनी कुंडली अगर आपके पास है तो वो भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आप कंसल्ट जरूर करें, और उसके लिए आप सीधे हमारे कार्यालय से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि ये मैंने कहा कि भाई ये संतान प्राप्ति का जो योग की जो चर्चा है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
सभी के लिए। और वो यह भी है कि आने वाले इस नव वर्ष में वो कौन कौन सी खुशनसीब राशियों के जातक हैं जिनकी जातकों का बनेगा 2025 में संतान प्राप्ति का योग। तो हम आपको आज उन राशियों के विषय में भी बताएंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा कि जिन राशियों के जातकों को इस वर्ष संतान प्राप्ति का योग नहीं भी बन रहा है तो वो ऐसे कौन से अचूक उपाय करें कि उनके लिए भी संतान की प्राप्ति का योग शीघ्र से शीघ्र बने। और यह उपाय हम इस प्रोग्राम के अंत में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सभी उन लोगों के लिए जिनको संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये बात कि हमारे समाज में एक बहुत सी ऐसी समस्याएं भी हैं कि जिनको लेकर परिवार के लोगों में एक चिंता भी बन जाती है। और जैसे समय पर विवाह संपन्न ना होना, मैंने अभी कहा भी था अभी आरंभ में चर्चा के विषय में कि कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के मैंने बताया भी था। तो इसी प्रकार से जैसे विवाह का ना संपन्न होना सही समय पर, और अगर विवाह संपन्न हो गया किसी कारण से तो फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं या देर या डिले तो भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण ये बन जाता है उन परिवारों के लिए और उन पारिवारिक सदस्यों के लिए। तो हमारे पास भी ऐसे ही अनेक समस्याएं लेकर लोग आते हैं, उनकी कॉल्स भी आती हैं, लोग स्वयं भी मिलने आते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, हमसे संपर्क भी करते हैं। तो हमने इस विषय में फिर यही डिसाइड किया है कि भाई हो सके जहाँ तक भी हमसे हो सके इस वीडियो के माध्यम से ही लोगों को घर बैठे भी हम सॉल्यूशन दे सकें। आपको भी इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा अगर आप इन सारी बातों को जो हम बता रहे हैं इनको फॉलो करते हैं। तो साथियों, 2025 में वो किन राशियों की जो कन्याएं हैं जिनका विवाह का योग बनेगा, 2025 में वो कौन सी राशियों की कन्याएं हैं जिनका की विवाह का योग बना हुआ है या बनेगा, तो वो वीडियो भी हम YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पब्लिश कर चुके हैं। उसके द्वारा भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विवाह जिन कन्याओं का नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, उसके लिए हमने उसमें उपाय भी दिए हैं। और जिन राशियों का इस वर्ष बन रहा है 2025 में उनके विषय में भी जानकारी दी है। जिनका नहीं भी बन रहा है उसके लिए उपाय भी उस वीडियो में दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ऐसे वो सभी लोग उस वीडियो को वॉच करके, व्यू करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, विवाह का योग 2025 कन्याओं का। तो साथियों, अब आपको ये तो हमने जानकारी दे दी विवाह को लेकर के कि विवाह के योग की भी वीडियो हमने पब्लिश कर चुके हैं हम। अब वो चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपसे कर रहे हैं कि संतान प्राप्ति के योग के विषय पर। और आप हमारे इस चर्चा को, जैसा मैंने अभी कहा भी है कि अगर देखते रहेंगे तो इसका लाभ मिलने जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये मान करके चलिए आप। तो आइए चर्चा करते हैं किन किन राशियों के जातकों को इस नव वर्ष में होने जा रही है संतान प्राप्ति की खुशी मिलने जा रही है, या संतान प्राप्ति का योग कहें, जैसा भी आप उसको समझना चाहें। तो आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 8 राशियों के जातकों को मिल सकती है संतान प्राप्ति को लेकर के खुशखबरी। उनके भी आंगन में नवजात शिशु का हो सकता है प्रवेश। अब हम आपको प्रत्येक राशि के विषय में यह भी बताएंगे कि जिन राशियों का योग बन रहा है संतान प्राप्ति का 2025 में, उनको ये योग कब से कब तक, उसका ड्यूरेशन भी बताएंगे, कब से कब तक यही उनके लिए शुभ योग बन रहा है संतान प्राप्ति का, अलग अलग राशियों का, जिन भी राशियों का योग बन रहा है। लेकिन यहां पर हम आपको संक्षेप में ये भी बताना चाहेंगे कि कुंडली में थोड़ा सा इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जो कुंडली होती है जातक की, चाहे आप पति की कुंडली है चाहे पत्नी की, किसी की भी है, यहां पर हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि कुंडली में पंचम भाव जो होता है, 5th हाउस, वो संतान के लिए देखा जाता है। और अगर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति, जो उसका लॉर्ड है उस घर का, उस जातक की कुंडली में अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तथा पंचम भाव के कारक ग्रह की भी स्थिति अगर मजबूत है, जो उस घर का कारक होता है, और पंचम भाव तथा पंचम भाव के स्वामी ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है कुंडली में, तथा कारक ग्रह के ऊपर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो संतान सुख जीवन में उस जातक को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। कोई वजह ही नहीं कि उसको संतान का सुख प्राप्त उसके जीवन में ना हो, ऐसी कोई कारण नहीं। यहां पर हम संतान प्राप्ति योग की बात जब कर रहे हैं तो इसका अर्थ संतान प्राप्ति से तो है ही साथियों, लेकिन इस अवधि में खाली ये नहीं है कि संतान की प्राप्ति होगी आपको, इसका ये भी मतलब होता है
जो भी हम अब आपको आगे बताने जा रहे हैं कि जिस जिस राशि का भी कब से लेकर के कब तक संतान प्राप्ति का योग बनेगा, तो उसका मतलब ये ना लगाएं कि भाई हमें उस ड्यूरेशन में संतान प्राप्ति हो जाएगी। उस ड्यूरेशन में गर्भ धारण भी हो सकता है। इसकी या तो गर्भ धारण हो सकता है या संतान प्राप्ति, दोनों में से कोई भी एक चीज। तो यहां पर यह भी बात समझने वाली है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका इस वर्ष 2025 में बन रहा है संतान प्राप्ति का योग। और कब से कब तक बन रहा है? यह बन रहा है 12 फरवरी 2025 से 14 मार्च 2025 तक। बहुत कम समय के लिए है, कह सकते हैं कि लगभग 1 महीना पूरे वर्ष में मेष लगन राशि के जातकों का। इसके बाद वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनका संतान प्राप्ति का जो योग बन रहा है इस वर्ष 2025 में, वो बन रहा है 27 फरवरी से 6 मई 2025 तक। ये कुछ महीनों के लिए बन रहा है। इसके बाद तीसरी जो राशि है वो है मिथुन लगन राशि। जेमिनी असेंडेंट जो जातक हैं उनका बन रहा है 31 मई 2025 से लेकर के 29 जून 2025 तक। यह भी लगभग 1 महीना। इसके बाद फिर बनता है जो कर्क लगन राशि के जातक हैं। कर्क लगन राशि के जातकों का योग जो बन रहा है संतान प्राप्ति का, वो बन रहा है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 14 मई 2025 तक। जी हां। और फिर इसके बाद दूसरा योग बन रहा है 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक। इसके बाद जो अगली राशि आती है वो है सिंह लगन राशि। लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग जो है वो 14 मई 2025 से लेके और 18 अक्टूबर 2025 तक है। काफी दिन ये योग रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में। अब आगे बात करेंगे कि वो दूसरी कौन सी खुशनसीब राशि के जातक हैं। वो है कन्या लगन राशि। आपको जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, आपके लिए 18 अक्टूबर से लेके सिर्फ 5 दिसंबर 2025 तक का ही संतान प्राप्ति का योग है। इसके बाद आती है जिनको संतान प्राप्ति का योग है, वो राशि है वृश्चिक लगन राशि। स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का जो योग है वर्ष 2025 में, वो भी 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ही है। और अंतिम राशि वो बनती है कुंभ लगन राशि। कुंभ लगन राशि यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनका संतान प्राप्ति का जो योग है वो बन रहा है 4 जनवरी 2025 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक, सिर्फ मात्र 20 डेज। तो लेकिन यहां पर अब जो हमने ये 8 लगन राशि आपको बताई कि इनके योग बन रहे हैं, कुछ का तो ड्यूरेशन बहुत कम है, इसमें संतान की प्राप्ति भी संभव है और महिलाओं का, स्त्रियों का गर्भ धारण भी संभव है। दोनों में से कोई भी एक चीज संभव है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप ये या तो जानते हैं या जानना चाहते हैं, अगर कहीं ऐसी स्थिति है, आपके मन में कुछ मानसिक स्थिति ऐसी है कि मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई या तो ड्यूरेशन बहुत कम है हमारा, पूरे वर्ष में इतने दिन के लिए ही है, तो कैसे बात बनेगी। अच्छा, उसको लेकर के भी थोड़ा चिंतित अगर हैं तो मैं उसके लिए भी आपको बता रहा हूं। और जिन राशियों का योग नहीं है वर्ष 2025 में, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, निराश नहीं होना है। अब बात वहीं आ जाती है जो हमने चर्चा के आरंभ में कहा था कि ये योग तो हमने आपको बताए हैं कि किन किन राशियों के ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन अब आपके कुंडली में कहीं कोई बाधक योग तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं लगा हुआ है संतान को लेकर के, ग्रहों की स्थिति कोई अशुभ स्थिति तो नहीं है कि जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, आप या आपकी पत्नी, दोनों में से किसी एक के या दोनों के। तो फिर हमने उसी के लिए अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं। देखिए, बेशक चाहे आप 8 राशियों के जातकों को हमने वो ड्यूरेशन बताया है कि जिसमें संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, अब ये जो उपाय हम देने के लिए जा रहे हैं ये हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए है। आप सब करें, सबके लिए हम उपाय लेकर के आए, और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको संतान प्राप्ति का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। तो प्रिय साथियों, अब जो हम आपको उपाय देने जा रहे हैं उनको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत सरल उपाय देने जा रहे हैं, बहुत आसान उपाय। हम आपको किसी ऐसे उपाय को नहीं दे रहे हैं कि जिसके कारण आप उल्टे और अधिक परेशान हो जाएं। हम वो उपाय आपको दे रहे हैं कि जिनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जब देखिए कोई चीज प्राप्त करनी होती है और वो भी संतान जैसी चीज,
तो उसके लिए तो माता पिता यानी कि जो पति पत्नी हैं, उन अपनी संतान की प्राप्ति के लिए वो तो पता नहीं क्या क्या परेशानियां उठाते हैं और उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए सबसे पहला उपाय आपको बता रहे हैं कि देखिए, बुधवार के दिन आपने गेहूं के आटे की वो पेड़े बना लीजिए। बुधवार के दिन गेहूं के आटे के पेड़े, लोई जिसको कहते हैं, और उस लोई के अंदर चने की दाल रख लीजिए लोई के अंदर, और ऊपर से उस पर कुछ हल्दी लगा करके बुधवार के दिन करना है सिर्फ ये काम। पति और पत्नी दोनों को आप गौ माता को खिलाना है प्रत्येक बुधवार, ये कीजिएगा पहला उपाय। दूसरा उपाय साथियों, प्रत्येक गुरुवार को आप इस मंत्र का 1 या 3 माला का जाप जरूर करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला प्रत्येक गुरुवार को कीजिएगा। अगर रोज कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। बाकी गुरुवार का दिन तो आपने नहीं छोड़ना। और गुरुवार के ही दिन, बृहस्पतिवार के ही दिन आप गरीबों को गुड़ भी दान करें। घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन दरवाजा है घर का, वहां पर भगवान गणेश जी की आप फोटो या चित्र या प्रतिमा जो भी लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं, गणपति जी की। और नंबर 4, पति पत्नी को नियम से रोजाना गणपति जी के, गणेश भगवान के 108 नामों का आप जप करना है। 108 नामों का गणपति जी के, पति पत्नी दोनों को नियम से डेली रोजाना। और अगला उपाय क्या है, लाल गाय और उसके बछड़े की जितनी सेवा कर सकते हैं करें। अगर आपके आसपास कहीं लाल गाय है, नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर है तो आप लाल गाय और उसके बछड़े की सेवा करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप, आजकल तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, लेकिन अगर आपका स्पेशियस हाउस है, इतनी जगह है और आप मैनेज कर सकते हैं, तो लाल या भूरे रंग का कुत्ता पाल सकते हैं, तो पाल लीजिए। अब हम बताएंगे कि मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। रविवार का व्रत रखना चाहिए। वृषभ राशि वालों को भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, गेहूं का दान करें। और मिथुन राशि वालों को हनुमान जी की पूजा करना श्रेष्ठ उपाय है। सिंह राशि वाले भगवान विष्णु जी की उपासना करें। कर्क राशि के जो लोग हैं वो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। कन्या राशि के जो जातक हैं वो दिव्यांगों की मदद करनी चाहिए उन्हें। तथा शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना है सरसों के तेल का, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, और 3 से 7 परिक्रमा आप जरूर करें वृक्ष की, और वहीं पर अपनी इच्छा प्रकट करें मनी मन, वृक्ष के सामने पीपल के खड़े होकर के परिक्रमा करने के उपरांत। इसके बाद तुला राशि के जो जातक हैं उनको 21 शनिवार तक भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए, और गेहूं के भी दाने, गेहूं के जो दाने होते हैं वो। इसके बाद वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको श्री मद् भागवत का पाठ करना श्रेष्ठ उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। फिर जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूपी फोटो अपने पूजा घर में लगाना चाहिए, तथा लड्डू गोपाल का प्रतिदिन माखन और मिश्री का उनको भोग लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। परिवार में सबको दें, अपनी पत्नी को दें या पति को दें, बाकी स्वयं भी ग्रहण करें। ये तो हो गए कुछ बड़े छोटे छोटे से उपाय, और अंत में अब आपको कुछ और अच्छे उपाय देने जा रहे हैं अगर आप कर सकते हैं तो। एक तो नवग्रह शांति का पाठ संतान प्राप्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय होता है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो नवग्रह शांति का पाठ जरूर कराएं। और साथियों, इसके बाद अब आगे जो बताने जा रहे हैं हम, वो भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। अब जिस उपाय की मैं बात कर रहा था वो भी बहुत अच्छे उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कम आयु की कन्या, यानी कि जिनकी एज 6 वर्ष से 9 वर्ष के बीच हो, ऐसी कन्याएं, उन्हें आप लगातार 43 दिनों तक 43 डेज गाय का दूध पिलाएं। लगातार 43 दिनों तक 6 वर्ष की आयु से 9 वर्ष की कन्या के बीच में जिनकी आयु हो, ऐसी कन्याएं, उनको आप 43 दिन तक गाय का दूध पिलाएंगे तो संतान प्राप्ति का योग आपके लिए निश्चित रूप से बनेगा। साथियों देखिए, प्रत्येक पति पत्नी ये चाहते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, जैसा कि हम चर्चा में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और जहां संतान नहीं होती वहां रिश्तों की जो डोर है वो भी बहुत कमजोर पड़ने लगती है। तो आप हमारे बताए गए उपायों को यदि कर रहे हैं, करते हैं, तो स्त्रियों की जो गोद है भरने में आसानी हो सकती है। और बहुत कम, यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं पूरे तरीके से, जो मंत्र हम आपको अब देने जा रहे हैं, इस मंत्र को अगर आप सिद्ध भी कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा।
जो मंत्र अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सिद्ध करने की बात हम कह रहे हैं। तो ये जो उपाय हैं आपके काम आने वाले उपाय हैं, इनका आप अपना लाभ ले सकते हैं, लेकर के चलें। यदि आप, मैंने जैसा कहा कि मंत्र को सिद्धि भी कर लेते हैं तो भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा संतान प्राप्ति में। और इस मंत्र को करने पर अगर कुंडली में संतान दोष भी है वो भी समाप्त होता है। ये भी बात समझने वाली है, जानने वाली। किस तरह से कार्य ये, मतलब ये उपाय करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आइए बात करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहला कार्य ये है कि सुबह आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान के बाद पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। इतना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और पूजा घर के सामने आपको पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह कर करके कुशा के आसन पर आपको बैठना है, कुशा के आसन पे। और एक चौकी रखनी है सामने, उस पर पीला एक कपड़ा आपको बिछाना है और उस पर भगवान गणपति जी की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। फिर एक थाली लेनी है, उस पर आप लाल सिंदूर से एक स्वास्तिक निशान बना लें और नीचे उसमें स्वास्तिक निशान के नीचे शुभ लाभ लिख दें लाल सिंदूर से ही। थाली के बीच में पीले चावल आपको रखने हैं और हरिद्रा महागणपति यंत्र, फिर मैं दोबारा से इसका नाम ले रहा हूं, हरिद्रा महागणपति यंत्र की स्थापना आपको वहां पर करनी है, अपने पूजा घर में या वहीं पर जहां पर वो गणपति जी की प्रतिमा है वहीं पर। और महागणपति लॉकेट, एक नारियल, महागणपति जी की जिसमें फोटो हो ऐसा लॉकेट और एक नारियल, और जप करने के लिए मंत्रों का एक माला, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और फिर आप इस मंत्र का जप आरंभ कर दें। और मंत्र क्या है, जोर जोर से नहीं करना, चिल्ला करके नहीं करना, शांति से करना है। सिर्फ होठ हिलते हुए नजर आने चाहिए, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। हम आपको करके बता रहे हैं इसलिए आवाज निकलना स्वाभाविक है। ओम गं गणपतये संतान वरदाय नमः। एक बार दोबारा इस मंत्र का हम जाप करके बता देते हैं आपको। ओम गं गणपतये संतान वरदाय नमः। इसी तरीके से बहुत स्लो स्पीड से आपको ये मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? एक माला, कम से कम एक माला, 108 बार। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो एक माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आपके पास समय है आप करें, कम से कम एक माला। और ये उपासना आपको, इस मंत्र का जाप लगातार 10 दिनों तक आपको करना है, कंटिन्यू। और उसके बाद 10 दिनों के बाद जब आपके 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर आप ये उपासना की पूजा पूरी हो जाती है तो फिर वो जो लॉकेट था महागणपति जी का, उसको आपको अपने गले में धारण करना है। और नारियल को, जो नारियल था आपने पूजा में रखा था, उसको लाल कपड़े में, नए लाल कपड़े में लपेट लें और कुछ दक्षिणा के साथ रख करके आप उसको मंदिर में चढ़ा करके आ सकते हैं। और बाकी बची हुई जो पूजन सामग्री है उसको लाल कपड़े में, नए लाल वस्त्र में लपेट करके आप उसको जल में उसका विसर्जन कर दीजिए। बस इतना सा काम है, कोई लंबा चौड़ा उपाय हमने आपको नहीं बताया है। इसको पूरी शिद्दत से करिए, पूरी श्रद्धा भाव से करिए और परमात्मा के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा भाव होनी चाहिए जब आप इस पूजा को आरंभ करते हैं। तो देखिए आपके लिए कितनी जल्दी और कितनी शीघ्रता से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। वैसे आपको अंत में एक बात की जानकारी और देना चाहेंगे चलते चलते, और वो ये कि ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं कि गर्भ तो धारण हो जाता है आसानी से, लेकिन गर्भपात भी होता है उतनी शीघ्रता से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और चिंता का विषय है। क्योंकि अगर बार बार गर्भपात होता है तो संतान प्राप्ति कैसे होगी। तो प्रिय साथियों, अगर जो भी महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं या जिनकी पत्नियां, जो सुन रहे हैं, जिनकी पत्नियां इस समस्या से पीड़ित हैं, अगर आप जानते हैं कि ऐसा समस्या फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम आपको, तो फिर उसके लिए उपाय हम आपको दे रहे हैं। आपने गोमती चक्र लेना है, बाजार में मिल जाते हैं जहां पूजा की सामग्री मिलती है, तो वहां से आपको गोमती चक्र लेना है। शुक्रवार का दिन, उसके लिए शुक्रवार का दिन होता है, शुक्रवार के दिन आपको यह कार्य करना है। गोमती चक्र लाना है और उसको एक नए लाल वस्त्र में रख करके उसको स्टिच कर देना है, चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। और उसकी सिलाई करके गर्भवती जो महिला है उसकी ये कमर में बांधना है आपको, पीछे बैक में ऐसे बांधना है कि ताकि उसके कमर में बंधा रहे। अगर आप ये कार्य करेंगे तो मान के चलिए कि गर्भपात बिल्कुल नहीं होगा। इस उपाय को करें, लेकिन शुक्रवार के दिन। तो साथियों, ये थी चर्चा, आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और हम ये आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, हमारे हिसाब से आपके लिए होनी चाहिए। अगर आपको भी ये चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल भी, अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग
इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उनको मिल सके। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर सीधे आप तक पहुंचे नोटिफिकेशंस के साथ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन दबाने में देर ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो भी ऐसी महिलाएं हैं या जो भी ऐसे दंपत्ति हैं कि जिनको अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, इन उपायों को करके उनके भी जीवन में खुशियां आएंगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, तो उसकी दुआएं हमें मिलेंगी। तो इसलिए हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सब ऐसे दंपत्तियों को भी भगवान आशीर्वाद दें संतान प्राप्ति के रूप में। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।